अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से ऑलमोस्ट 900 स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स, एसएसटी आईटी और एसएसटी जनरल की। और इसके फाइनल सेशंस हमारे चल रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, नंबर मौजूद है, आप उस पर राब्ता कर सकते हैं। और आज की ये वीडियो हमारी है बेटे एसएसटी जनरल के हवाले से। खास तौर पे बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि एसएसटी जनरल में जो 60% इंग्लिश है उसमें क्या होगा, उसमें लिंग्विस्टिक्स होगी, लिटरेचर होगा, ग्रामर होगी, क्या क्या चीजें होंगी, किस लेवल की होंगी, कहां कहां से होंगी, किन किन बुक से होंगी। तो बेटे इसके लिए हमने एक रोड मैप बनाया है और वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस सिलसिले में हमने बेसिक से एडवांस इंग्लिश ग्रामर तक कंप्लीट एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जो हम अपने एस्पायरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं अपने पेड सेशन में। और साथ ही इंशाल्लाह हम 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो इंग्लिश की बुक्स हैं इनके तमाम जो लेसन्स हैं उनकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। उनके अंदर भी जो ग्रामर के पोर्शन है, जो वोकैबुलरी के पोर्शन है, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और इस वे में इंशाल्लाह चीजों को लेके चलेंगे कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और उनका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो उनके लिए बहुत इजी हो जाए और उसमें वो अपना स्कोर मैक्सिमम कर सकें। क्योंकि एसएसटी जनरल में इंग्लिश की वेटेज मैक्सिमम है और जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश का पोर्शन अच्छा होगा वो इंशाल्लाह श्योरली अपना टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आज की हमारी ये वीडियो है 9th क्लास, ये केपीके की, खैबर पख्तूनख्वा की जो 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है उसका पहला लेसन है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। तो लेसन की बेटे मैं आपको ब्रीफ सी समरी बताता चलूं कि लेसन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर है, आपकी टॉलरेंस पर है, आपके उसवा हसना पर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की गई हैं और आप की जिंदगी से कुछ वाकयात का जिक्र किया गया है। तो एक्चुअली बेटे हमारा जो एग्जाम है वो एमसीक्यूज बेस्ड है और उसमें कोई तर्जमा, कोई ट्रांसलेशन इस तरह की चीज नहीं आएगी। उसमें क्या आएगा, वर्ड्स आ सकते हैं, उनके सिनोनिम्स आ सकते हैं, उनके एंटोनिम्स आ सकते हैं, उनके मीनिंग्स आ सकते हैं और उसके अलावा ग्रामर का पोर्शन आ सकता है। सो अगर हम बात कर लें बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरा बेटा ग्लॉसरी, ये वोकैबुलरी है इस लेसन की। यहां पे आप देख सकते हैं वर्ड्स हैं और यहां पे मीनिंग्स को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है मेरा बेटा कंपैशन। कंपैशन ये देख लें, ये पैशन मेरा बेटा, स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक फीलिंग्स फॉर समवन, किसी के लिए आपके अंदर शफकत होना, रहम होना, रहमदिली का जज्बा होना, उसको क्या बोलते हैं, उसको कंपैशन बोलते हैं। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल हु आर सफरिंग एंड डिजायर टू हेल्प देम। जो क्या होते हैं, डिजर्विंग लोग होते हैं, द पीपल हु आर सफरिंग, उनके लिए जो सिंपैथेटिक फीलिंग्स होती हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंपैशन का। कंपैशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। और उसके बाद आ गया जी डेट। डेट बेटे उर्दू में कर्जे को बोलते हैं। आपने किसी से कोई लोन लिया होता है, कोई उधार, इसका जो सिनोनिम है इट कैन बी लोन। तो अब यहां पे अ सम ऑफ मनी दैट समबडी ओज, तो जो बोरोड मनी है उसको क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें एपिटॉम की, तो एपिटॉम जो है वो मुजस्मे को बोलते हैं, वो रोल मॉडल को बोलते हैं। तो इसमें एपिटॉम की अगर हम बात कर लेते हैं, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, किसी चीज की कोई एक मुकम्मल मिसाल, किसी चीज का एक मुकम्मल जो है वो मुजस्मा हो, मास्टरपीस हो, रोल मॉडल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटॉम बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम ड्रेडफुल की बात करें तो उर्दू में उसको खौफनाक बोलते हैं। और इसकी अगर सिनोनिम की हम बात करेंगे तो ड्रेडफुल हॉरिफाइंग होगा, टेरिफाइंग होगा, वेरी बैड और अनप्लेजेंट। कोई इस तरह की सिचुएशन जो आपके लिए नाखुशगवार हो, कोई इस तरह की सिचुएशन जो आपको खौफजदा कर दे, फ्राइटेंड, ठीक है, हॉरिफाइड, टेरिफाइड, तो ये क्या है, ड्रेडफुल के सिनोनिम्स हैं। तो अनप्लेजेंट ड्रेडफुल का अगर सिनोनिम
सिनोनिम है तो प्लेजेंट इट कैन बी इट्स एंटोनिम। इसी तरह से अगर हम रेस्ट्रेन की बात कर लें, रेस्ट्रेनिंग की, तो ये रेस्ट्रिक्शन के मीनिंग में आ जाता है, किसी चीज को रोकना, किसी चीज के सामने हर्डल क्रिएट करना, बैरियर क्रिएट करना, टू सीज समथिंग, टू स्टॉप समथिंग। तो इसमें टू स्टॉप समबडी समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कोई काम करने से रोकना, किसी के रास्ते में कोई हर्डल क्रिएट करना, ये किस में आ जाता है, रेस्ट्रेन के मीनिंग में आ जाता है। और उसके बाद एमनेस्टी की अगर हम बात कर लें तो एमनेस्टी का मतलब होता है फॉरगिवनेस या आम माफी का ऐलान करना, टू डिक्लेयर फॉरगिवनेस। तो इसमें अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच पीपल कैन एडमिट टू अ क्राइम और गिव अप वेपन्स विदाउट बीइंग पनिश्ड। विदाउट बीइंग पनिश्ड ये क्या है बेटा, ये फॉरगिवनेस है या टू डिक्लेयर फॉरगिवनेस। इसके बाद काउंसलिंग के अगर मीनिंग में आ जाए तो काउंसलिंग जो है ये किसी को नसीहत करना, किसी को मशवरा देना, किसी को प्रोफेशनल एडवाइस देना, ये किसके, ये काउंसिल से है काउंसलिंग। तो उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं प्रिजर्वेंस की, प्रिजर्वेंस जो है ये एक क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई और अचीव, कंसिस्टेंसी के मीनिंग में आ जाता है, तसलसल के मीनिंग में आ जाता है। और इसी तरह से अगर हम डिबेट की बात कर लें तो डिबेट जो है वो बहस के मीनिंग में आ जाता है, डिस्कशन के मीनिंग में आ जाता है, आर्गुमेंट के मीनिंग में आ जाता है, टू मेक सम आर्गुमेंट्स के मीनिंग में आ जाता है। तो ये डिबेट। और उसके बाद अगर हम प्रेसिडेंस की बात कर लें, द कंडीशन ऑफ बीइंग मोर इंपॉर्टेंट देन समबडी एल्स, सबकत के मीनिंग में आ जाएगा, बर्तरी के मीनिंग में जो प्रेसिडेंस का वर्ड है ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम एडवर्सिटी की बात कर लें तो डिफिकल्टी के मीनिंग में आ जाएगा, हार्डशिप के मीनिंग में आ जाएगा एडवर्सिटी। और अगर इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो वो ईज के मीनिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे एडवर्सिटी, अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। इसके बाद अगर हम रिनाउंस्ड की बात कर लें तो रिनाउंस जो है मेरा बेटा, टू स्टेट समथिंग पब्लिकली, के पब्लिकली किसी चीज से क्या करना, ऐलाने ला ताल्लुकी करना, उसको क्या बोलते हैं, रिनाउंस्ड बोलते हैं। उसके बाद टेस्टिफाई जो है वो अटेस्टेशन के मीनिंग में आ जाता है, तस्दीक के मीनिंग में आ जाता है, और किसी चीज की गवाही देना के मीनिंग में आ जाता है टेस्टिफाई। और इसी तरह से रैबी जो है ये ज्यूइश रिलीजियस स्कॉलर का नेम है, और ये इसी तरह से नाउन ग्रामर के पर्सपेक्टिव में एज अ नाउन यूज होता है। फिर अगर हम ऑस्ट्रासाइज्ड की बात कर लेते हैं तो टू रिफ्यूज टू लेट समबडी टू बी अ मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप, किसी को मेरा बेटा अपने ग्रुप का, अपनी कम्युनिटी का हिस्सा ना बनाना, टू रिफ्यूज, टू डिक्लाइन। और उसके बाद ओपोनेंट जो है वो आपका रकीब आ जाएगा, आपका हरीफ आ जाएगा, आपका जो एनिमी है, राइवल आ जाएगा, एनिमी आ जाएगा, ये ओपोनेंट है आपका जो मुखालिफ। और स्कार्सिटी जो है किसी चीज की किल्लत होना, स्कार्सिटी जो है डेफिशिएंसी होना, किसी चीज की कमी होना, ठीक है। जिस तरह से प्लेंटी हम बोलते हैं कसरत, और इसी तरह से स्कार्सिटी जो है ये किसी चीज की जो किल्लत होती है, किसी चीज की जो कमी होती है, किसी चीज की जो डेफिशिएंसी होती है, उसके लिए हम स्कार्सिटी का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह से ग्रेशियस जो है ये काइंड के मीनिंग में आ जाएगा, पोलाइट के मीनिंग में आ जाएगा, ग्रेसफुल के मीनिंग में आ जाएगा, जेंटल के मीनिंग में आ जाएगा। अब काइंड, पोलाइट, ग्रेसफुल, जेंटल ऑल कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ ग्रेशियस, ये सारे जो है ग्रेशियस के सिनोनिम हो सकते हैं। और रिवेंज, रिवेंज जो है वो किसी से बदला लेना, ठीक है, किसी से इंतकाम लेना, ये रिवेंज आ जाएगा। समथिंग दैट यू डू इन ऑर्डर टू मेक समबडी सफर बिकॉज दे हैव मेड यू सफर, कि किसी ने आपको अजियत पहुंचाई है, किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, उससे अपना बदला लेना, उससे अपना इंतकाम लेना, रिवेंज बेटे उस सेंस में आ जाएगा। इसी तरह से आगे देख लीजिए, ये ग्रामर का पोर्शन है, और ग्रामर के पोर्शन में सबसे पहली चीज जो यहां पे मेंशन है इट्स नाउन। तो नाउन की बुनियादी तौर पर हम जब बात करते हैं तो नाउन को नॉर्मली हम कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। इट्स नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन। अगर मैं ये कहूं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एंड एवरीथिंग इज नाउन, तो ये नाउन का मुकम्मल कॉन्सेप्ट है। अगर हमने डिफाइन करना है तो मैं कहता हूं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग, डिजायर,
एक्टिविटी। अब ये सारी की सारी चीजें बेटे नाउन में आ जाती हैं और इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और बाकी जो नाउन की टाइप्स हैं वो सारी की सारी कवर होती है। तो यहां पे स्टेटमेंट देखें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल और फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। यहां पे जो हमारे पास सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो हमने क्या करने हैं, जो सिंगुलर है उनको प्लूरल बनाना है और जो प्लूरल है उनको सिंगुलर बनाना है। अ बुक इज अ गुड फ्रेंड, द बुक्स आर books are good friends, the books are good friends। तो ये हमने इसको प्लूरल बना दिया। अ स्मॉल कार इज अ ग्रेट व्हीकल, तो अब यहां पे आ जाएगा जी द स्मॉल कार्स आर ग्रेट व्हीकल्स। और उसके बाद इसी तरह से देख लें, आर द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, इज द स्टूडेंट्स, हमने ये प्लूरल था इसको सिंगुलर बनाना है, इज द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ये सवालिया निशान आ जाएगा। These glasses are not for those women to wear। अब यहां पे बेटे देखें कि these glasses, अब ये जो these glasses हैं, ठीक है, अब ग्लासेस जो है ना ये प्लूरल नाउन है, याद रखिएगा ये इस तरह के नाउन है जो पेयर्स की फॉर्म में यूज होते हैं। तो अगर यहां पे हम करते हैं कि दिस ग्लासेस इज एन, अब यहां पे ग्लासेस के साथ हमेशा जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा। अब these glasses आर नॉट फॉर दोज वुमेन टू वियर, तो यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं दिस ग्लासेस, तो यहां पे बाकी जो फिक्रा है आर नॉट फॉर दोज वुमेन टू वियर। उसके बाद आगे जी द ब्रश इज अंडर द चेयर, तो द ब्रश आर, यहां पे ब्रश आर आ जाएगा और अंडर द चेयर्स आ जाएगा, ठीक है, द ब्रश आर अंडर द चेयर। तो ये मेरा बेटा कुछ सेंटेंसेस थे जो सिंगुलर दिए हुए थे, हमने इनको प्लूरल बनाना था। इसी तरह से अब देख लें जी, चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि ये जो दिए गए नाउन्स हैं ये कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिनको मटेरियल नाउन बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स, और जो मैटर की किसी भी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, वो मेरा बेटा हमारे पास क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। और वो नाउन जो मैटर की किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते वो हमारे पास क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं जी कि लव ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैसेज है, तो लव क्या आ जाएगा, लव मेरा बेटा यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। लव क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। और इसी तरह से अगर हम बुक की बात कर लें तो बुक जो है वो कंक्रीट नाउन आ जाएगा। गर्ल जो है वो कंक्रीट नाउन है। इंटेलिजेंस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसी तरह से माउस जो है वो कंक्रीट नाउन है। और लॉयल्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और लैपटॉप जो है वो कंक्रीट नाउन है। और पीस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोबारा मैं आपको बता देता हूं मेरे बेटा कि कंक्रीट से मुराद आप मटेरियल नाउन की बात कर रहे हो, और वो नाउन जो मैटर की किसी भी फॉर्म में होते हैं वो मेरा बेटा मटेरियल नाउन कहलाते हैं। और खासतौर पे वो जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो कंक्रीट कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, बुक भी कंक्रीट नाउन है, गर्ल भी कंक्रीट नाउन है, माउस भी कंक्रीट नाउन है, लैपटॉप भी कंक्रीट नाउन है। और इसके अलावा जो है ये अगर हम पीस की बात कर लें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंटेलिजेंस की बात कर लें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव की बात कर लें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लॉयल्टी की बात कर लें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल आर अनकाउंटेबल। देखना यह है कि दिए गए जो नाउन्स हैं ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। तो अब बेटे अगर हम कॉफी की बात कर लें, अब देखें अनकाउंटेबल चीजें दो तरह की होती है। एक वो जो तादाद में इतनी ज्यादा होती है हम उनको काउंट नहीं कर सकते, जैसे स्टार्स हैं, जैसे हेयर है। और दूसरी वो मेरा बेटा जिनका यूनिट ही काउंटिंग नहीं होता, जिनको मैयर किया जाता है, जिनको लीटर्स में मैयर किया जाता है, जिनको केजीज में मैयर किया जाता है। तो अगर हम कॉफी की बात कर लें तो कॉफी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से
टी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन है मैं यू सी लिख रहा हूं, यू से यूएन लिख रहा हूं, यू से अनकाउंटेबल और एन से नाउन। इसी तरह से टी जो है हमारे पास ये अनकाउंटेबल नाउन है, बॉय जो है हमारे पास ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल के लिए मैं सी एन लिख रहा हूं, सी से काउंटेबल और एन से नाउन। इसी तरह से सोप जो है ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है। फिर अगर हम टेबल की बात कर लेते हैं, काउंटेबल नाउन है। कार की बात कर लेते हैं, काउंटेबल नाउन है। हनी की बात कर लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसी तरह से कीबोर्ड की अगर हम बात कर लें तो ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है। फिर इसी तरह से बेटे आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ नाउन, यूज ईच नाउन ओनली वन टाइम। नीचे बेटे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब ये वर्ड्स जो है कुछ नाउन है, चेयर है, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, लगेज है, फर्नीचर है, और इनमें से हर वर्ड को एक दफा यूज करना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। इस तरह के पेपर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है। तो इसमें अगर हम बात कर लेते हैं जी, वेरी फर्स्ट, आई डोंट हैव मच। अब मच के साथ मेरा बेटा डैश इट्स जस्ट 2 स्मॉल बैग्स, तो ये क्या आ जाएगा, लगेज आ जाएगा। आई डोंट हैव मच लगेज, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा सामान नहीं है, इट्स जस्ट 2 स्मॉल बैग, सिर्फ ये 2 छोटे से बैग्स हैं। दे आर गोइंग टू टेल यू ऑल यू वांट टू नो, वो तुम्हें वो सब बताने जा रहे हैं जो तुम जानना चाहते हो। दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और याद रखिएगा इंफॉर्मेशन की जो जमा है वो इंफॉर्मेशंस नहीं होती, बल्कि अगर आपने इसकी प्लूरल बनाना ही है तो फिर आप पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लगाते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगा। देयर इज रूम फॉर एवरीबडी टू सिट डाउन, देयर आर अ लॉट ऑफ, ठीक है, देयर इज रूम फॉर एवरीबडी टू सिट डाउन, वहां पर जगह है हर शख्स के बैठने के लिए। देयर आर अ लॉट ऑफ, यहां पे चेयर्स आ जाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा चेयर्स हैं। उसके बाद देख लें जी, वी हैव नो डैश नॉट इवन अ बेड आर अ टेबल। तो अब ये बेड और टेबल जो है ना ये आइटम्स ऑफ फर्नीचर है। वी हैव नो फर्नीचर, वी हैव नो फर्नीचर। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं बेटे कि फर्नीचर की जमा भी फर्नीचर्स नहीं होती, बल्कि फर्नीचर की जमा जो अगर आपने बनानी हो तो उसमें हम आइटम्स ऑफ फर्नीचर या आर्टिकल ऑफ फर्नीचर लगाते हैं, और पीछे हमने जो आइटम्स ऑफ लगाया या आर्टिकल्स ऑफ लगाया इसको हम कॉलोकेशन बोलते हैं। और इसी तरह से देखें जी, व्हाट डज आरिफ लुक लाइक, और ही गॉट अ लॉन्ग बियर्ड एंड वेरी शॉर्ट हेयर, तो यहां पे हेयर आ जाएगा। और ये मैं आपको अगेन बताता चलूं बेटे कि हेयर की जो प्लूरल फॉर्म है वो हेयर्स नहीं होती, ठीक है, हेयर है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। हाँ, पीछे अगर सम ऑफ लग जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सम ऑफ योर हेयर्स, ठीक है, हैव टर्न्ड ग्रे, तो फिर अगर सम ऑफ लग जाए तो वहां पे हम हैव लगाते हैं, वहां पे वर्ब प्लूरल लगाते हैं और मेरा बेटा वहां पे फिर हेयर्स यूज करते हैं। इसी तरह से आप देख लें जी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन सबसे पहले देखिए कि कलेक्टिव नाउन होते क्या है, ठीक है। अब यहां पे उन्होंने कहा जी कि कलेक्टिव नाउन को हमने यूज करना है। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं मेरा बेटा विच शोज कलेक्टिव आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जैसे ये इतने स्टूडेंट्स अगर बैठे हुए हैं, मैं इनके लिए ग्रुप का वर्ड यूज कर दूं तो ये कलेक्टिव नाउन है। मैं क्लास का वर्ड यूज कर दूं तो ये कलेक्टिव नाउन है। मैं टीम का वर्ड यूज कर दूं तो ये कलेक्टिव नाउन है। मैं ऑडियंस का वर्ड यूज कर दूं तो ये कलेक्टिव नाउन है। मैं मॉब का वर्ड यूज कर दूं तो ये कलेक्टिव नाउन है। मैं क्राउड का वर्ड यूज कर दूं तो ये कलेक्टिव नाउन है। जिस तरह से अब ये ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, इसके लिए ग्रुप ऑफ बॉयज है, इसके लिए मैंने इतने कलेक्टिव नाउन्स यूज किए। इसी तरह से कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, और वो एज अ कलेक्टिव नाउन यूज होती हैं। तो यहां पे हम देखते हैं जी, अ डैश ऑफ लोकस्ट अटैक द क्रॉप्स, तो यहां पे डैश ऑफ लोकस्ट, ये स्वार्म ऑफ लोकस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्वार्म क्या है, स्वार्म जो है वो लश्कर के मीनिंग में, ग्रोह के मीनिंग में आ जाएगा। अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट अटैक द क्रॉप्स। और इसके बाद देखें जी, अ डैश ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट, तो जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का मेरा बेटा फ्लॉक होता है। अब ये जो यहाँ पे लोकस्ट होते हैं टेडी दिल, वो जो ग्रास हॉपर्स होते हैं उनको मेरा बेटा बोलते हैं। और यहाँ पे ये स्वार्म आ गया और यहाँ पे बर्ड्स के लिए
फ्लॉक आ गया, बर्ड्स हो, hen हो, इनके लिए फ्लॉक आता है। दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद द बुके ऑफ फ्लावर्स, तो यहां पे ये बुके आ गया। और उसके बाद देखिए जी, एज वी ड्रोव डाउन द कंट्री साइड वी सा अ डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहां पे हर्ड आ जाएगा। मवेशियों का जो ग्रो होता है उसके लिए हम हर्ड कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं। और इसी तरह से ये देख लें, ये हर्ड भी हो गया, बुके भी हो गया। तो द डैश ऑफ थीव्स हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो ये गैंग ऑफ थीव्स आ गया, ये गैंग ऑफ थीव्स आ गया। तो ये बेटे आप देखिए कि कुछ जो चीजें हैं वो हमने शेयर की आपके साथ। अब ये लास्ट जो मेरा बेटा फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है 9th क्लास का, उसका ये लास्ट एक्टिविटी है नाउन्स दैट चेंज मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म। अब कुछ नाउन्स जो होते हैं ना मेरा बेटा, वो फिक्स्ड होते हैं, अपने एस को रिटेन करते हैं, अपने एस को रिटेन करते हैं और उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे कहता हूं कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो इसमें आप हमेशा एस लगाएंगे, इसको आप कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कस्टम्स, तो ये कस्टम्स मेरा बेटा होगा, कस्टम नहीं होगा। तो अब यही कुछ नाउन जो है मेरा बेटा वो हमेशा प्लूरल होते हैं, अगर उनका एस हटा दो ना तो सिंगुलर, वो उन नाउन्स का सिंगुलर नहीं बनेंगे, वो कोई और नाउन बन जाएंगे। यहां पे एग्जांपल है आर्म, देखें जी, आर्म जो है पार्ट ऑफ बॉडी हमारा बाजू है, अगर इसी के साथ हमने आर्म ऐड कर दिया तो ये वेपन्स बन गए, ठीक है। ये अब बाजू की जमा नहीं बने बल्कि क्या बन गए, वेपन्स बन गए। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं यहां पे लिखता हूं ग्राउंड, ग्राउंड जो है ये जमीन है और ग्राउंड्स, ग्राउंड जो है वो रीजंस है। मैं कहता हूं ऑन विच ग्राउंड्स यू हैव टेकन दिस डिसीजन, कि आपने किन वजूहात की बिना पर ये फैसला किया। अब यहां पे सिंगुलर देख लें जी, ग्लास है हमारे पास, जो वाटर ग्लास हम बोलते हैं। और अब ये जो ग्लासेस है ना, ये बुनियादी तौर पे ऐनक है, ये ग्लास की जमा नहीं है। इसी तरह से आप देखिए जी, कंटेंट है, अब पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड है और मुतमईन होना है, लेकिन कंटेंट्स जो है वो आपके पीस ऑफ राइटिंग जो है उसको बोलते हैं। और उसके बाद आप देख लें जी, स्पेक्टेकल जो है ये अ विजुअली स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस, कोई मंजर के मीनिंग में, नजारा के मीनिंग में, लेकिन जब हम स्पेक्टेकल्स की बात करते हैं तो वो ग्लासेस के मीनिंग में आ जाते हैं। ये कुछ इस तरह के नाउन्स हैं कि जिनके साथ अगर एस लगाया जाए तो वो उस नाउन का प्लूरल नहीं बनते बल्कि उनके मीनिंग्स चेंज होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से देखिए, जैसे मैं कहता हूं ग्रीन, अब ग्रीन जो है ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैंने इसके साथ एस लगा दिया ग्रीन्स, तो ये क्या बन गया, ये मेरा बेटा हमारे पास नाउन बन गया। और ग्रीन्स का मतलब होता है सब्जियां। इसी तरह से गुड जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, अगर मैंने यहां पे गुड्स लगा दिया तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास अशिया बन गया और ये नाउन बन गया। तो ये बेटे हमारी जो इसमें हमने कुछ चीजों को डिस्कस किया। और यहां पे अब देखिए नाउन फ्रेज क्या होता है। जैसे हमने कहा नाउन नेमिंग वर्ड है, वन वर्ड पे बेस करता है। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन फ्रेज वो है जो एज अ नाउन किसी भी फंक्शन में परफॉर्म करे, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। नाउन सिंगल वर्ड का होता है, नाउन फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्योंकि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड को ही बोलते हैं। अब स्प्रिंग टाइम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पे स्प्रिंग टाइम जो है ये नाउन फ्रेज है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें कि बियॉन्ड वाज अ ग्रीन प्लेजेंट वैली, तो ये जो ग्रीन प्लेजेंट वैली है ये नाउन फ्रेज है। अब यहाँ पे कुछ ये नाउन फ्रेज है, ये हाईलाइट किया आपके लिए, आई एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन, ये आवर टीम टू विन जो है ये नाउन फ्रेज है। इसी तरह से डू यू नो हिज एज, नाउन फ्रेज है। प्रॉब्लम फॉर अस, नाउन फ्रेज है। हिज सक्सेस, नाउन फ्रेज है। और हर गिल्ट जो है इस फिक्रे के अंदर ये नाउन फ्रेज है। तो बेटे इसमें ये हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 1 था, फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा, इसमें हजरत मोहम्मद द मॉडल ऑफ टॉलरेंस, इसके हमने कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस किया, इसकी हमने वोकैबुलरी को डिस्कस किया, इसकी हमने एक्सरसाइज को डिस्कस किया। और एक्सरसाइज के अंदर हमने बात की कि नाउन क्या होता है, फिर नाउन के अंदर हमने सेपरेट किया किसको, मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। फिर हमने एक एक्टिविटी की किस हवाले से, कंक्रीट नाउन के हवाले से। उसके बाद बेटे हमने, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो वोकैब डिस्कस करने के बाद एक्टिविटी थी कि कुछ सेंटेंसेस का हमने प्लूरल
प्लूरल बनाया, फिर ये जो हमने सेपरेट किया किसको, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, और इसी तरह से आप देखिए हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को, फिर हमने सेंटेंस कंप्लीशन की, और उसके बाद आप देख रहे हैं जी कि कुछ जो कलेक्टिव नाउन्स हैं हमने वो यूज किए, और उसके बाद कुछ नाउन्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म में कुछ और होते हैं और प्लूरल फॉर्म में कुछ और होते हैं, उनकी हमने बात की, और इसी तरह से हमने नाउन फ्रेज की बात की। तो होप सो बेटे आपको ये चीजें समझ आई होंगी और ये हमारा लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी अपनी ग्रामर की लेक्चर सीरीज में अपलोड कर चुका हूं कि नाउन होता क्या है, नाउन की जो 8 टाइप्स हैं जिनमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन, ये सब मैंने डिस्कस की हैं। और इसके साथ ही नाउन के जो यूजेज है, जो नाउन की करेक्शन है, वो भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस के जो लिंक्स हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको मिलते रहें। और अगर आप हमारा एसएसटी का कोई भी सेशन, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स, एसएसटी आईटी और एसएसटी जनरल, इनमें से कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333 0333 260 260 5050 4545 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।